इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर हमारे तमाम नाजरीन को हैप्पी वुमेंस डे। आज के इस मौके पर हम हर बुलेटिन में ही, हर न्यूज़ के ज़रिए ही सही, लेकिन आप तक उन ख़वातीन के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे तो पर्सनल लाइफ में, ऊंचाइयां आसमान छुआ है। और ऐसे ही एक मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर फरहत जबीद। डॉक्टर फरहत, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 में, और वुमेंस डे की आपको बेहद मुबारकबाद। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप जिस मकाम तक पहुंची है वो कितनी कठिनाइयों से भरा हुआ था, आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और वहां तक पहुंचने के लिए जो आपका डिटर्मिनेशन था उसको आपने किस तरह से बरकरार रखा? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो नहीं लगता मैंने उतना अचीव किया है जितना आपने बोला, बट वट एवर लिटिल आई हैव अचीव्ड इट मीन्स हार्ड वर्क। मेहनत तो है, उनको कठिनाइयाँ भी कह सकते हैं, हार्ड वर्क भी कह सकते हैं। एक फीमेल के लिए कॉलेज लाइफ से लेके एक मकसद था कि मैं इस मेडिकल प्रोफेशन में आऊँ, फिर कुछ अचीव करूं, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड मेडिसिन से ही है जी। मेरी फैमिली ऑलरेडी इन्वॉल्व थी, तो मेरे लिए ये थोड़ा सा आसान था कि इस प्रोफेशन को चूज करना और इसमें आगे बढ़ना। जी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है जी। फिर जो एक लिमिटेशंस एक फीमेल को होती हैं, एक स्टेज पे पहुंचना, फिर इंडिपेंडेंटली रहना, तो वो सारी चीजें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है। एक चीज जो एक औरत को आगे बढ़ाने में मदद देती है, वो एक तो इसका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आई कैन डू इट, आई एम नो वे इंफीरियर टू एनी अदर जेंडर। लाइक मेल और फीमेल की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। आई एम सुपीरियर टू अ मेल इन मेनी रिस्पेक्ट्स एंड ही इज सुपीरियर टू दिस। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की बात वही है कि यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी रेजिलिएंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। बिल्कुल। जब ये चीज एक दिमाग में एक औरत की आ जाती है, मुझे लगता है वो हार्डशिप्स, वो जो डिफिकल्टीज हैं, वो खुद ही खुद क्रॉस हो जाती हैं। बिल्कुल। तो वो अचीव करने के बाद फिर एक दूसरा फेज आ जाता है उसमें, जहाँ पे आपको प्रोफेशन एंड योर फैमिली लाइफ, जी, यू हैव टू मेक अ बैलेंस एंड द रियल टेस्ट स्टार्ट्स देयर। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर फरहत, जब हम आपके प्रोफेशन की बात करते हैं और मेडिसिन में जब लड़कियां जाना चाहती हैं, तो मैं नहीं कहूँगी कि सब, बल्कि मोस्टली अक्सर एक लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन आउट देयर वो ऑप्ट करना चाहती है गायनेकोलॉजी फॉर अ रीज़न कि एक तो ये समझ कि जो हमारी सोसाइटी है और जो हमारी ख़वातीन है वो प्रेफर करती है कि एक फ़ीमेल गायनेकोलॉजिस्ट ही हो, ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके। और इस वजह से भी लड़कियां जो चाहती हैं कि और भी ज़्यादा वो इस फील्ड को ऑप्ट करें। आप किस तरह से देखती है जो हमारी जो ज़रूरतें लोगों को है और जितना बच्चियां इस फील्ड को ऑप्ट कर रही हैं, हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? लेट मी एक्सप्लेन इट दिस वे। जैसे हमारा एरा था जी, उस टाइम गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब होता था लेडी डॉक्टर। जी, ऑलराइट। सो वो एक एरा था जहाँ पे एक फीमेल नहीं जाना चाहती थी टू अ मेल गायनेकोलॉजिस्ट जी, और उस टाइम majority of the women would prefer to go in gynae। एक तो इसमें सोशल एक डिमांड एक होती थी और अपने दिल को भी एक ये होता था। फॉर अ डॉक्टर ऑल्सो लेट मी टेल यू, इट वॉज ईजियर फॉर मी टू हैंडल अ फीमेल rather than handling a male. It was not the society only, it was a professional person also, where I would feel more comfortable in dealing with females than with males. जी। The scenario has changed now. Now it has changed. Initially तो ये वही था, जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो फीमेल है, मेल तो हो ही नहीं सकता है। अगर मेल होता था तो हिंड्रेंस थी उसमें, तो हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारी एक सोसाइटी का एक सिनेरियो, उस चीज को लेके अभी भी है वो चीजें, बट उस हद तक नहीं है। अब एक स्टेज आया है जहाँ पे फीमेल हैज एक्सेप्टेड दैट he or she is a doctor, is a professional,
where I have to talk to a professional. Though there are instances where a female would like to be examined by female only. उस हिसाब से थोड़ी बहुत वो एक चेंज आई है इसमें. अब तो हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं who are males and they are in this part of the country who are gynecologists, and many people prefer to go to them. And for a male to be a gynecologist, उसको कम sacrifices देनी पड़ती हैं from family point of view than a female. जी बिल्कुल. डॉक्टर फरहत, जैसा कि आपने बोला कि अब जो है धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, देयर आर मेन गायनेकोलॉजिस्ट आल्सो आउट देयर, तो एक चेंज जो है वो धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, एक परसेप्शन जो बदल रहा है. साथ ही अगर हम बात करें कि अगर एक तरह से ये एक ट्रेंड बदल रहा है जहाँ पर मेन गायनेकोलॉजिस्ट आर आल्सो देयर और लोग भी उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहीं जब हम हेल्थ कॉन्शियस अब लोग कितने हैं, अब कितना वुमेन स्पेशली अपने हेल्थ को लेकर ध्यान दे रहे हैं, क्या आपने वो वहाँ पर भी कोई शिफ्ट देखा है? डेफिनेटली. मैं आपको बता देती हूँ, एक स्टेज था जब मैंने अपना प्रोफेशन शुरू किया, मेरे ओपीडी में I would hardly see a teenager. I would hardly see an unmarried girl, unless उसकी condition उस stage तक पहुंच गई होती थी जहाँ there was point of no return. She was severely ill. They would be hesitant in coming to OPD. They would be reluctant in talking to any gynecologist because for them it was a taboo. उनको लगता था अगर फीमेल gynecologist के पास अगर कोई भी छोटी लड़की गई तो सोसाइटी में पता नहीं क्या बातें हों. अब तो ट्रेंड हैज चेंज्ड. एक तो पेरेंट्स आर गेटिंग देम. नाउ द गर्ल्स आर इंडिपेंडेंटली अटेंडिंग ओपीडीज इरेस्पेक्टिव विद माइनर इश्यूज, मेजर इश्यूज. वी आर सीइंग a healthy trend in that way. They don't neglect or ignore their symptoms and the disease because they are females. That is a definite change. एक वो. दूसरा, हम प्रेगनेंसी रिलेटेड जब देखते थे, पहले 3 महीने तो बहुत सारी औरतें आती ही नहीं थी. अब औरतें आती हैं, नॉट मेजॉरिटी बट ए गुड चंक ऑफ फीमेल्स काउंसिल यू बिफोर प्रेगनेंसी दैट व्हाट ऑल आई हैव टू डू, व्हाट ऑल आई हैव टू टेक केयर ऑफ. मे बी अ स्मॉल नंबर बट इट्स गोइंग टू चेंज. दिस इज a healthy thing. They are conscious about their diet, they are conscious about medication, they are conscious about what all to take and what all not to take. That change, a definite and a positive change we see. जी बिल्कुल. डॉक्टर फरहत, एक कमिंग आउट ऑफ द टबू, आउट ऑफ दैट कोकून एंड दो स्टीरियोटाइप्स, एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है बिल्कुल हमारी सोसाइटी में, जो कि बहुत ही ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए. और ख़ास तौर से आप जैसे डॉक्टर्स का बहुत ही इसमें काम होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा आपका सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हैं, जो आप हेल्प करते हैं. वी ऑल आर, द होल सोसाइटी इज़ वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर्स कम्युनिटी, डॉक्टर फ्रेटर्निटी, और आपका हम ख़ास तौर से डॉक्टर फरहत बेहद शुक्रिया अदा करते हैं. एंड अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे टू यू टू. सेम टू यू माय डियर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच.